हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन मैं न्यूमेरिकल के साथ आपके कंसेप्ट बताऊंगा और डाउट सारे क्लियर करूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ बच्चे आपको मिलेंगे। यहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करें। तो जल्दी से बच्चों सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं इसके फीचर्स। डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डायरेक्ट इंस्टेंट टीचर आपको रिप्लाई करेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के द्वारा सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर कोर्सेज सिलेबस आपका टाइम पे खत्म होगा, सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों कि आपने एक बार ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो आप जितने भी टीचर्स, मान लीजिए 40 टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पे, तो आपको किसी के भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए वो रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आप उसको एक्सेस कर सके बाद में। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं कि जैसे एक मंथ का चार्ज है पर मंथ 5400, 3 मंथ का 4500, और 12 मंथ्स का कितना है 2250, 24 मंथ्स का 1350। यहाँ देखते हैं 1 और 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और सबसे बेस्ट आपके लिए 12 और 24 मंथ्स है। अब मेरा बच्चों रेफरल कोड आप यूज कीजिए, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम आदित्य है, ठीक है। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए इलास्टिसिटी है क्या, पहले इसको समझते हैं। जैसे कोई रिजिड बॉडी, पहले रिजिड बॉडी मैंने रोटेशन में डिफाइन किया, उसको जाके देखिएगा। ऐसे तो रिजिड बॉडी कोई नहीं होता है, आपको एक लिमिट के बाद सब डिफॉर्म हो जाता है। इलास्टिसिटी यहाँ पे ये है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसका डिफॉर्मेशन हुआ। अब क्या कर रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स को आपने जैसे ही हटाया, उसमें उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसको क्या करेगी, ओरिजिनल शेप में फिर से वापस ले आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब ऐसा मटेरियल जो आप फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ही आप उस फोर्स को एक्सटर्नल को हटा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, क्या रिस्टोरिंग फोर्स उसको लगा के फिर से ओरिजिनल शेप में ले आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। एक होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स आपने फोर्स लगाया बट वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, है ना। वो ओरिजिनल शेप में, जैसे प्लास्टिक, जैसे आप एक प्लास्टिक का बोतल ले लें, उसको आप यदि बहुत ट्विस्टेड कर दें तो वो नहीं आ पाती है कि नहीं। यदि आप उसको हीट कर दें तो वो भी क्या अपना शेप, ठीक है। तो उसको प्लास्टिसिटी क्या है। और इलास्टिसिटी जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने पुल किया, फिर से आपने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको क्या कर दिया, फिर से ओरिजिनल शेप में ले आया, तो वो हो गया आपका उसको इलास्टिक, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेस। इसके बारे में देखते जाते हैं। जैसे बच्चों ये है, मान लीजिए ओरिजिनल शेप है किसी, अब इसको क्या किया आपने, फोर्स लगाया एफ, और यहाँ भी एफ, ठीक है। ये इसको बोलेंगे टेंसाइल, ये टेंसाइल, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ खिंच के हो जाएगी, आपको लेंथ चेंज होके ये हो जाएगी। मान लीजिए ये इनिशियल लेंथ आपकी एल थी, तो ये हो जाएगी आपकी एल प्लस ये एल, एल इनिशियल है बच्चों, ठीक है। एल प्लस मान लीजिए डेल एल इसमें इंक्रीज हो गया है, डेल एल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। जो डेल एल लेंथ है इनिशियल से क्या है, इंक्रीज हो गया, तो ये ठीक है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा बताइए, ये जो फोर्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर ना। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब आपका इसको कंप्रेस करके फिर से इसका शेप क्या, डिक्रीज कर देना। तो इसका क्या होगा बच्चों, फोर्स जो है परपेंडिकुलर रहेगा किसके, एरिया के, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया टेंसाइल या कंप्रेसिव। अब एक फोर्स है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए इस तरह से बुक रखा है ना। आप फोर्स अब क्या लगा रहे हैं बच्चों, इसके पैरेलल लगा रहे हैं, इस सरफेस के एरिया के इसके पैरेलल लगा रहे हैं। इसको बोलेंगे सियरिंग। इसको क्या बोलेंगे, सियरिंग स्ट्रेस। ये टेंसाइल या कंप्रेसिव हो गया। ये क्या होगा, सियरिंग स्ट्रेस। इसमें जो होगा फोर्स पैरेलल पर यूनिट एरिया। बताइए, जैसे बुक, एक बुक को आप रखते हैं, उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो स्लाइड हो जाता है ना, तो उससे वो चेंज इन हो जाता है ना, उसको हम स्ट्रेस में देखेंगे, स्ट्रेन में देखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस।
तो आपका अब मान लीजिए किसी कंपोनेंट में अब इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, अब फोर्स अब किसी एंगल पे लगा रहा है, इस पर पेंड मान लीजिए थीटा है, बताइए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, है कि नहीं। तो दो कंपोनेंट का हम देख लेंगे कौन पैरेलल है कौन परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए इस तरह से आप एक और लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ लगाया यहाँ पे थीटा, तो बताइए इसके जो सरफेस पे आ गया आपका एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आ गया है एफ साइन थीटा। तो इसको आप टेंसाइल या कंप्रेसिव ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग वाले में ले सकते हैं ना पैरेलल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात करते हैं, तो जो चेंज इन जो लेंथ या वॉल्यूम हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन होगा इनिशियल चेंज इन क्या चेंज इन इनिशियल ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ। ये किसके केस में, ये आपके जैसे मान लीजिए ये वाला भी मैंने लिया था एग्जांपल, ये मान लीजिए एल था, आपने इसमें फोर्स लगाया और इसका क्या लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका चेंज इन लेंथ हो जाएगा आपका डेल एल बाई इनिशियल, ये इनिशियल एल था जो डेल एल हो गया इसका चेंज इन लेंथ, ठीक है, डेल एल प्लस एल, ये हो गया आपका क्या शेयरिंग स्ट्रेन, सॉरी ये स्ट्रेन हो गया। अब शेयरिंग की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, शेयरिंग की बात करेंगे तो क्या देखेंगे इसमें, ये थीटा है, यहाँ आपने फोर्स लगाया, इस तरह से इसका चेंज हो गया, ये फिक्स है, ये जो सरफेस है ये क्या है फिक्स। आपने यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया बच्चों, यहाँ पे आपने टेंसाइल सॉरी ये पैरेलल फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये जो है ये है आपका थीटा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ एल मान लीजिए, ये क्या है एक्स, बताइए तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस एक्स बाई एल, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इक्वल टू क्या एक्स बाई एल, ये बच्चों होता है शेयरिंग स्ट्रेन, ये शेयरिंग क्या हो गया स्ट्रेन, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये क्या हो गया ये डिस्प्लेस हो गई एक्स चला गया, तो ये क्या होगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक का, देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक जल्दी से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा आपका, इनिशियली मान लीजिए ये था, इसको बलून था, ठीक है, इसको वाटर के अंदर आपने डुबा दिया, तो बताइए इसका क्या इसमें फोर्सेस परपेंडिकुलर लगेंगे, है ना, फोर्सेस परपेंडिकुलर लगेंगे। इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए इसका v था, ये आपका मान लीजिए चेंज हो गया, ये इस तरह से चेंज होके मान लीजिए ये जो चेंज है इन वॉल्यूम है डेल वी, तो इससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा आपको चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब धीरे धीरे हम सारे टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन मिले, और मेरा रेफरल कोड आपको यूज करना है कोर्सेस लेने, ठीक है। थैंक यू बच्चों।